हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी का निप्पल काला हो जाना, आपकी कोहिनी काली हो जाना, आपकी गर्दन काली हो जाना। अराउंड मुझे ये सारे सिम्टम मेरे प्रेगनेंसी में मुझे ये सारे सिम्टम नजर आए। क्या सच्चाई है, क्योंकि मैंने एक बार बेबी गर्ल को कंसीव किया, एक बार बेबी बॉय को कंसीव किया, तो क्या मुझे मेरी प्रेगनेंसी के दौरान कौन से सिम्टम मैच किए थे, कहाँ कहाँ मुझे कालापन ज़्यादा नजर आया था और क्या क्या हार्मोनल चेंजेस से मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा बदलाव नजर आए। पे पहली बार विजिट किए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दे, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट है, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। झाइया भी हो जाता है और बहुत लोगों की ये गर्दन भी काली हो जाती है। ये सारे हार्मोनल चेंजेस के कारण होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपके शरीर में हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं। ये सारे हार्मोनल चेंजेस तभी होते हैं जब आप प्रेग्नेंट होते हैं। उससे पहले आपने कभी भी इन सारी चीज़ों को फेस नहीं किया हुआ है। मेरी सारी वीडियो मैं इसलिए बनाती हूँ ताकि 9 मंथ की जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी होती है, तो आप अपनी जिज्ञासा को शांत कर सके, कि आपकी जिज्ञासा, आपके जो मन में सवाल उठ रहे हैं उसको आप शांत कर सके। मैं इसलिए वीडियो बनाती हूँ, ना कि मैं कोई लड़का लड़की में भेदभाव करती हूँ इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं जब प्रेग्नेंट हुई थी तो मैं पिकनिक गई हुई थी, तो मेरे फ्रेंड सर्कल में जो भी 2-3 मेरी फ्रेंड लोग हैं वो मुझे बुला बुला के पूछ रही थी क्या कुछ गुड न्यूज़ है। और उस समय तो मुझे भी नहीं मालूम था कि गुड न्यूज़ है कि नहीं है, क्योंकि 10-15 दिन ही हुआ था। तो लेकिन मेरे चेहरे पे अलग सा उस टाइम पे ग्लो आ रहा था, जो उन लोगों ने नोटिस किया था। तो उनको पता नहीं था कि कुछ गुड न्यूज़ है या फिर नहीं है, बस पीरियड नहीं आया था। तो अभी कुछ कंफर्म नहीं था ऐसा कुछ। तो उस टाइम पे मेरे चेहरे पे ग्लो था। मेरे चेहरे पर ग्लो था तब तक जब तक 3 मंथ तक मेरे चेहरे पर अच्छा ग्लो था, 3-4 मंथ तक। उसके बाद धीरे 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 करके जैसे ही दूसरी तिमाही ख़त्म हुआ, मेरा चेहरा का रौनक जो ग्लो था वो कहीं गायब सा हो गया था। और जनरली मेरे डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा विजिबल हैं नॉर्मल डेज़ में भी। अभी तो मैंने कंसीलर लगाया हुआ है, छुपाया हुआ है, ये तो बहुत ज़्यादा ही है मेरे डार्क सर्कल, और उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा विजिबल हो गए थे। मतलब मुझे पूरे चेहरे में ना मेरे डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, क्योंकि ये मेरा जेनेटिक है, मैं कुछ भी लगा लूँ तो मेरा नहीं जाने वाला है ये। तो उस टाइम पे और ज़्यादा समझ आने लगे थे, क्योंकि मेरी आंखें अंदर सी हैं, तो उस टाइम पे और ज़्यादा निखर के बाहर आ रहा था कि हाँ बहुत कुछ काला धब्बा सा है। अगर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हो गई है तो हो सकता है कि आपको बॉय होगा। तो ये सिम्टम तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा मैच किया है। नेक्स्ट सिम्टम कहा जाता है, जैसे मैं तीसरी तिमाही में पहुंची थी, ऐसे मेरी दूसरी तिमाही से ही गर्दन बहुत ज़्यादा हल्की हल्की काली मुझे फील होती थी। लेकिन जब मैं तीसरी तिमाही में पहुंची तो मेरे घर वाले, मेरे हस्बैंड बोलना स्टार्ट कर दिए थे कि हाँ तुम्हारी गर्दन बहुत ज़्यादा काली हो गई है, तुम ध्यान नहीं देती। और सही में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं प्रेगनेंसी में। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है वो मेरे से बिल्कुल रिलेट कर सकती हैं कि प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि अपने ऊपर ध्यान देने का बिल्कुल समय नहीं रहता और मन भी नहीं करता, क्योंकि अपने आप में बॉडी इतना परेशान रहता है, हार्मोनल चेंजेस इतना ज़्यादा होते रहते हैं कि कुछ करने का मन नहीं करता। तो जैसे आप दूसरी तिमाही में जाते हैं तो आपके पेट पे एक निशान बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसको लीनिया निग्रा बोलते हैं। लीनिया निग्रा जनरली दूसरी तिमाही से ही बनना स्टार्ट होता है, और दूसरी तिमाही में बहुत लोगों के बहुत तरीके के बनते हैं, किसी किसी का तो बनता ही नहीं है। कि आपकी डिलीवरी होती है, जैसे ही आपका बच्चा इस दुनिया में आता है वैसे धीरे धीरे करके ये लीनिया निग्रा बिल्कुल ख़त्म होने लगती है। ऐसे के निशान है जो 2-3 महीने के अंदर जो भी आपको हुए हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। सारे निशान ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान जो आपको मस्से निकलते हैं
हैं वो ख़त्म नहीं होते हैं। उसके लिए आपको हेमोपैथ या फिर आयुर्वेद, जिसमें आपको विश्वास है, वो कराना पड़ता है, तभी होता है, वरना ये अपने आप ख़त्म नहीं होते हैं। ये बहुत बड़ा मतलब टेंशन है जिसको मस्से होते हैं, और सभी को मस्से नहीं होते हैं, लेकिन किसी किसी महिला को ब्रेस्ट के निप्पल का कलर बहुत ज़्यादा ब्राउन हो गया है तो कहा जाता है लड़की होने वाली है। अगर ब्रेस्ट के निप्पल में बहुत ज़्यादा कालापन नज़र आ रहा है तो कहा जाता है लड़का होने वाला है। तो ये सारे डिपेंड करते हैं आपके हार्मोनल चेंजेस पे कि आपके शरीर में मेलानिन कितना बढ़ा है। लीनिया निग्रा में भी यही बोला जाता है कि अगर आपकी डार्क कलर की लीनिया निग्रा बनी है तो आपने लड़का कंसीव किया है, अगर आपकी लाइट कलर की लीनिया निग्रा बनी है तो आपने लड़की कंसीव किया है। और बहुत लोगों की तो बनती ही नहीं है, तो वो क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे देश में लगभग महिला ऐसी होती हैं जो गर्भवती होती हैं, उन पे ये लाइन बनती है। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को। और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइफ अपडेट डालती हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।